सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? क्या मसला है आप लोगों के साथ? भाई सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए यार। रोज वीडियोस बनाता हूँ, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार टाइम मिलता है संडे को, तो वैसे पढ़ाई में मसरूफ हूँ, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी वीडियोस बना दो आपके लिए, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज कर दो। आज हम देखने वाले हैं, रिएक्शन देखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस हिंदू पंडित के लिए। तो दोनों में डिबेट हुई है, देखते हैं क्या हुआ है। मिलते हैं। मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7-8 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। ये दोनों खिलाफ हैं एक दूसरे के। सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण, इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी ने 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू जीरो है। कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू जीरो है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। कहा गया है एक कम विदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है, अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत कोटेशन है। इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। इसका जवाब दे हिंदू पंडित। ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। क्या यार नॉलेज है, कमाल भाई जाकिर भाई, कमाल। वो अंधकार क्या नॉलेज है कसम से। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है।
सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्हें पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। वाह कमाल यार। यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। मतलब कि यार क्या जवाब दियो है इन्होंने। और जो है पहला सवाल इन्होंने पंडित था या कोई बंदा था हिंदू का, ठीक है, हिंदुइज्म का, तो उसने कहा कि भाई ये जो ना उसके भगवान का नाम लिया उन्होंने कि 16,000 आपने गलत कहा है, इतनी नहीं थी बीवियां। तो उन्होंने प्रूफ दिया कि ये हवाला दे रहा हूँ, यहाँ से देख लो भाई, मुझसे सवाल मत करो, यहाँ से देख लो, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं। और दूसरा भाई क्या जवाब दिया है कि भाई गॉड एक है, खुदा है, अल्लाह है सिर्फ, और उसको गॉड को अलग अलग नामों से जो है ना पुकारा जाता है, लेकिन वो है एक, ठीक है। और उसने हवाला देकर उनकी किताब से साबित किया है। हिंदू पंडित जी जो खामोश रहे हैं और जो है अपना जो सर है वो नीचे करके सुन रहे थे बस, और जो है उनकी बातों का जवाब ही नहीं था उनके पास। तो ऐसे ही करेंगे। तो भाई सच सच है, सच हमेशा जो है ना नाचता रहता है, ये हमारी सिद्धि में कहना है। तो मिलते हैं किसी नए तक के लिए, अल्लाह।